सेवा मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया कि संयुक्त परिवार हमारी विरासत, इस विषय में मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष रख सकूँ। वैसे तो ये विषय बहुत ही गहन है जिसका कोई अंत नहीं है। हम सभी यहाँ पारिवारिक बंधु बैठे हैं, आप सब परिवार की समझ बहुत बेहतर रखते हैं, इतने वर्षों से अपने अपने परिवार को संजोए हुए हैं। तो मैं अपने विचार रखूँ, मुझसे कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। कि त्याग, सेवा और सदाचार है जिसका आधार, त्याग, सेवा और सदाचार है जिसका आधार। मृदुवाणी संस्कार स्नेह से बनता है परिवार, मृदुवाणी संस्कार स्नेह से बनता है परिवार। सुख दुख के बनकर साथी, सुख दुख के बनकर साथी, एक दूसरे पर दे जीवन बार, एक दूसरे पर दे जीवन बार। रोशन करते जग को दिया बाती, रोशन करते जग को दिया बाती। समाज को प्रकाशित करते संयुक्त परिवार, समाज को प्रकाशित करते संयुक्त परिवार। समाज की जो बुनियादी इकाई है वह परिवार है। बचपन से मेरा सौभाग्य है कि दादा दादी की छाँव में मैं रह पाई। दादा के साथ दुकान पर बैठकर हिसाब किताब भी सीखा, दादी के साथ पूजा पाठ भी सीखा, रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनकर अपने चरित्र निर्माण में उनका योगदान भी समझा। मम्मी चाची के साथ जहाँ किचन में काम करते हुए घर गृहस्थी को भी समझा, वहाँ छोटे भाई बहन और अपने भाई के साथ मिलकर मैंने परिवार को कुछ इस रूप में देखा। और हम सभी जानते हैं जो संयुक्त परिवार में आनंद है वो शायद कहीं नहीं, पर समय के साथ हम जाने क्यों इस विरासत से दूर होते चले जा रहे हैं। गृहस्थ श्रेष्ठ तपोवन है जहाँ सेवा, स्नेह, सहिष्णुता, संयम, सदाचार जैसे फूल खिलते हैं और जीवन को सुख की सुगंध से भर देते हैं। अगर बात करूँ एक श्रेष्ठ परिवार की तो हमारे आराध्य देव उमा महेश का परिवार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ भोलेनाथ बागांबर धारण किए, सर पे चंद्रमा, गले पर सरसों की माला लिए और वैरागी के रूप में भी आए। वहीं माता पार्वती षोडश श्रृंगार से सुसज्जित श्रृंगारित, भगवान गणेश लंबोदर, 6 मुख वाले कार्तिकेय हैं। और इतनी सब विरोधाभास के बाद भी वे सभी एक साथ एक परिवार के रूप में रहते हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ? हम एक दूसरे की थोड़ी बहुत भी गलतियाँ अनदेखी करने से सकुचाते हैं, पर वहाँ इतने विरोधाभास के बाद भी सब सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो इसका कारण है कि वे एक दूसरे की गलतियाँ नहीं देखते, वे एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते, वे एक दूसरे को बदलने की चेष्टा नहीं करते, एक दूसरे को वे जैसे हैं उस रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में जब बड़े होते हैं तो नियम जीवन जीने का तरीका बहुत अलग हो जाता है और धीरे धीरे समय के साथ आज जब एकल परिवार बढ़ रहे हैं जिसे हम आज एक समस्या के रूप में देख पा रहे हैं, तब ये विषय पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यवसाय के रूप में देखें तो केवल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट 1956 के रूप में हमारे पास एक लीगल एंटिटी है कि आज हम व्यवसाय के क्षेत्र में भी परिवार को सर्वश्रेष्ठ रूप में बढ़ते हुए देख सकते थे। जब परिवार साथ में मिलकर काम करते हैं तो शक्तियाँ एकत्रित होती हैं और एक साथ मिलकर सारे काम कब हो जाते थे पता ही नहीं पड़ता था। एकल परिवार जहाँ हमें आज़ादी देते हैं वहाँ हम पर धीरे धीरे बोझ बनते जा रहे हैं। आज कर्म, अवसाद और जाने ऐसी कितनी मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हमारे बीच उभर कर आ रही हैं, जो केवल इसी वजह से है कि आज हमारी शक्तियाँ बिखर रही हैं। हम साथ साथ अधिकतर जो सबकी देखी हुई और सब जब भी उसे देखते हैं तो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सुखी परिवार का दृश्य दिखाया गया है। वहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। और आज संयुक्त परिवार यही तो करके आए हैं और यही हमारी विरासत रही है। जब मैं बात करूँ कि क्यों हमारे बीच की दुनिया, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम एक दूसरे से बात करना नहीं सीख पाए। हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, उन्हीं से हम गलतफहमियां बना लेते हैं, अपनी बात एक दूसरे से कर ही नहीं पाते हैं। जब आप अपने मन के भाव बांट पाएंगे
मतभेद ना हो तो परिवार बहुत सुचारू रूप से चल सकते हैं। परिवार में जब बड़ों की अनुभवी निर्णय शक्ति होती है, युवाओं की कार्य शक्ति का सामंजस्य होता है, तो एक अच्छे पारिवारिक परिवेश का निर्माण होता है और जनरेशन गैप भी कम हो सकता है। हमारे पुराणों में कहा है, श्वेतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव वर्धताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात धर्म का सर्वोपरि सार यही है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें जैसा हम उनसे अपने प्रति अपेक्षित रखते हैं। अगर हम ये करने में सफल हो पाते तो संयुक्त परिवार आज भी बहुत सहज है। जीवन में सहजता सबसे ज़्यादा जटिल हो गई है। आज भौतिकवाद, जिस तरह का साहित्य हम देख रहे हैं, जिस तरह की पिक्चर हम देख रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को दूषित किया है। अगर हम अपने ध्येय वाक्य, त्याग, सेवा, सदाचार पर ही काम करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएँ, तो संयुक्त परिवार बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। राग द्वेष को त्याग कर अधिकारों से ज़्यादा जब हम कर्तव्य की बात पर सोचें, तो जीवन में भगवत कृपा से सब सहज ही हमारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। घर में अगर बुजुर्गों के साथ वात्सल्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, जब आपसी प्रेम स्नेह बना रहे, तो संयुक्त परिवार कोई मुश्किल काम नहीं है। आज हम लोग ये चर्चा करने पर मजबूर हुए, लेकिन हम सब जानते हैं संयुक्त परिवार में कितना सुख है। फिर भी जाने क्यों हम एकल परिवार की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे घर के बुजुर्ग वटवृक्ष की भांति हैं, जब तक हम एक दूसरे से कर ही नहीं पाते हैं। जब आप अपने मन के भाव बांट पाएंगे, जब मतभेद हो पर मनभेद ना हो, तो परिवार बहुत सुचारू रूप से चल सकते हैं। परिवार में जब बड़ों की अनुभवी निर्णय शक्ति होती है, युवाओं की कार्य शक्ति का सामंजस्य होता है, तो एक अच्छे पारिवारिक परिवेश का निर्माण होता है और जनरेशन गैप भी कम हो सकता है। हमारे पुराणों में कहा है, श्वेतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव वर्धताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात धर्म का सर्वोपरि सार यही है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें जैसा हम उनसे अपने प्रति अपेक्षित रखते हैं। अगर हम ये करने में सफल हो पाते तो संयुक्त परिवार आज भी बहुत सहज है। जीवन में सहजता सबसे ज़्यादा जटिल हो गई है। आज भौतिकवाद, जिस तरह का साहित्य हम देख रहे हैं, जिस तरह की पिक्चर हम देख रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को दूषित किया है। अगर हम अपने ध्येय वाक्य, त्याग, सेवा, सदाचार पर ही काम करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएँ, तो संयुक्त परिवार बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। राग द्वेष को त्याग कर अधिकारों से ज़्यादा जब हम कर्तव्य की बात पर सोचें, तो जीवन में भगवत कृपा से सब सहज ही हमारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। घर में अगर बुजुर्गों के साथ वात्सल्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, जब आपसी प्रेम स्नेह बना रहे, तो संयुक्त परिवार कोई मुश्किल काम नहीं है। आज हम लोग ये चर्चा करने पर मजबूर हुए, लेकिन हम सब जानते हैं संयुक्त परिवार में कितना सुख है। फिर भी जाने क्यों हम एकल परिवार की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे घर के बुजुर्ग वटवृक्ष की भांति हैं, जब तक हम उनकी छाया में रहेंगे, जीवन में हरियाली बनी रहेगी और हमारे बच्चों में संस्कारों के बीज भी हो सकेंगे। पर जैसे कि हमने देखा, आज बाहर पर्यावरण में भी जैसे जैसे वृक्ष कटे गर्मी बढ़ती गई, वैसे वैसे समाज में भी जब हमारे बुजुर्ग आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं, तो हम देख रहे हैं संस्कारों का हनन। कैसे आज बच्चे बड़ों से अलग होते चले जा रहे हैं। हमें एक अच्छे मानसिक समाज की आवश्यकता है जहाँ सब एक दूसरे की बात समझें। जैसे एक गुलजार साहब की बहुत अच्छी दो पंक्तियाँ हैं कि सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह है, दुआ सलाम अपनी जगह। और आज हम अपूर्णता का एहसास करते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुखी है। जहाँ हम जो प्राप्त है वही पर्याप्त है सोचने लगे, तो जीवन बहुत सरल हो जाए। पुराने ज़माने में एक घर में 10 लोग रह जाते थे, हम दूसरे के बच्चों को भी रखकर पढ़ा देते थे, पर आज अपने घर के 4 बच्चों को रखना भी मुश्किल हो जाता है। आज बच्चे सिर्फ अपने माता पिता के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, तो यह बहुत दुखद परिस्थिति
आती जा रही है, क्योंकि हम लोग महत्वाकांक्षाओं का होना बहुत अच्छा है, पर हम लोग लालच की ओर बढ़ रहे हैं और सबकी ज़रूरतों के लिए हमेशा पर्याप्त चीज़ें हैं, पर लालच के लिए कभी भी नहीं। अगर हम स्वीकार्य भाव लेकर आ पाए, ये समझे कि सब हर चीज़ में निपुण नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप गाना अच्छा गाते हो, कोई भोजन अच्छा बनाता हो, ये चीज़ें जब अगर हम समझ पाए तो जीवन इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए अब मैं बस आखिरी अपनी एक कविता जिसमें संयुक्त परिवार का बहुत ही अच्छा दृश्य है उसे दिखाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि बचपन के सुंदर आंगन में अधिकार बच रहे हैं देखो, बचपन के सुंदर आंगन में अधिकार बढ़ रहे हैं देखो, यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बढ़ रहे हैं देखो। एक जॉइंट फैमिली कैसे जिया करती थी उसकी एक छवि मैं आपके समक्ष रखती हूँ। जब वृहद एकता फैली थी हर गली गली हर कूचे में, वो हंसी ठहाके उठते थे गर्मी की शाम बगीचों में, वो छत पर गलते बिछते थे फूलों की एक कतारों में, वो रोज डिजाइन बनती थी बादल में और सितारों में, बच्चों की किलकारी से जब घर आंगन महका करते थे, वो अम्मा के सिरहाने पर सूरज का तेज चमकता था, जब चाचा की संग में अरमान खरीदे जाते थे, उस आसानी के सूरज में संसार खरीदे जाते थे, उस राजमहल में सत्ता के आधार बढ़ रहे हैं देखो, उस राजमहल में सत्ता के आधार बढ़ रहे हैं देखो, यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बढ़ रहे हैं देखो। सर्दी की सुबह रसोई में जब बड़ी कढ़ाई चढ़ती थी, जब चटपट चलता खाने को नींदों से आंखें लगती थी, जब चाची प्याले भर भर कर हमको आवाज लगाती थी, हम दौड़ भाग कर आते थे, जब माँ फटकार लगाती थी, जब बुआ सिलाई में हमको पंडों की कला सिखाती थी, खुली धूप में घंटों तक स्वेटर रंगीन बनाती थी, जब पापा रातों को हमको किससे मशहूर सुनाते थे, जब होली में रंगोली की फुलवारी साथ बनाते थे, बाबा की उस लाठी के सब आसार बट रहे हैं देखो, यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बट रहे हैं देखो। तो हमारे परिवार बटे ना, हम कोशिश करें कि कोई मंत्रा दशरथ के स्नेहमयी राजमहल में दुख ना पैदा कर सके, हम सभी राम बनकर अपनी कर्तव्य पथ पर चलें और परिवार और संयुक्त परिवार के रूप में अपने परिवार को सहेज पाए, स्नेहपूर्ण मृदुवाणी से एक दूसरे के मन को समझ में आते रहे। इसी आशा के साथ महेश नवमी की पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।